गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया था। मैंने उसमें आपको गलती से बोल दिया था कि चैप्टर एंड हो गया है, बट अभी चैप्टर एंड नहीं हुआ अपना। उसके आगे अपने कुछ टॉपिक और हैं चैप्टर 4 में, जिसमें अपना जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है न्यायपूर्ण बंटवारे का। देखिए, न्यायपूर्ण बंटवारा जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरकार जो है उसका ये प्रमुख दायित्व है कि कानून और नीतियों को वो सभी नागरिक जो हैं उनमें समान रूप से तथा निष्पक्ष तरीके से नागरिक जो हैं उन पर लागू करे, जिससे कि समाज जो है उसमें न्याय जो है उसकी स्थापना हो सके। मतलब कि सरकार को ये देखना चाहिए कि जब भी वो कोई नीति बनाए या कानून बनाए तो वो सभी नागरिक जो हैं उन पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व जो है वो ये भी होता है कि जो भी वस्तुएं हैं या जो भी सेवाएं हैं उनका बंटवारा बिल्कुल न्यायपूर्ण हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर या समाज के विभिन्न समूह हैं या व्यक्ति जो हैं उनके बीच में किया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड, यदि किसी समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अधिक दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा है या सामाजिक दृष्टि से नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जो है उनको ये चाहिए कि वो जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का पुनः वितरण करे, मतलब कि उनका दोबारा से बंटवारा करे, जिससे कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो बहुत अधिक ना रहे और हर नागरिक जो है वो कम से कम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि हर व्यक्ति के पास में कम से कम इतने संसाधन होने चाहिए कि वो अपनी मूलभूत ज़रूरतें जो हैं या मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी नागरिक हैं वो कानून और नीतियों की दृष्टि से समान हो। मतलब हर नागरिक को कानून और नीतियों की दृष्टि से समान समझा जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक जो है उनको अवसरों की भी पूर्ण समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नागरिकों को अपनी उन्नति करने का या अपना विकास करने का अवसर ही नहीं मिले। तो देखो, सही अर्थों में सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगा जब हर नागरिक जो है उसको अपनी उन्नति और अपने विकास का अवसर प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट, सरकार को सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाने जो है वो आवश्यक होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के अंतर्गत छुआछूत जो है उसका अंत किया गया, उसको समाप्त किया गया। अब किसी भी नागरिक के साथ आप उसकी मतलब धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। किसी नीचे जाति के व्यक्ति को आप सार्वजनिक स्थान, चाहे वो मंदिर हो, कुएं हो, तालाब हो, स्नान घर हो या कोई मनोरंजन के साधन हो, उनका प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। और ज़मीन का भी न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके, इसलिए जो ज़मींदारी प्रथा हमारे यहाँ पर चली आ रही थी उस ज़मींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। और अब भूमि सुधार के भी अनेक कार्यक्रम जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अब भूमि पर जोतने वाले का अधिकार जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो न्यायपूर्ण बंटवारा है उसमें सरकार जो है उनको अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ये एंड हो गया है। इसके बाद में आता है रॉल्स जो है उनका न्याय सिद्धांत। देखो, रॉल्स जो है वो एक बहुत इन्होंने न्याय के संबंध में अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं और ये मानते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना चाहता है और समाज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि व्यक्ति को सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान कर सके। नागरिक जो है उनकी भलाई का जो कार्य है वो समाज के द्वारा किया जाना चाहिए और उनके निजी हित जो हैं वो राज्य के अंतर्गत रहते हुए पूरे होने चाहिए। इन्होंने एक न्याय संगत और निष्पक्ष निर्णय के संबंध में अपने विचार जो है उनको व्यक्त किया था और अपने सिद्धांत में, अपने न्याय सिद्धांत में इन्होंने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने कहा है, फर्स्ट, रॉल्स के अनुसार यदि हमको निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय लेना है तो ये आवश्यक है कि व्यक्ति खुद को ऐसी परिस्थितियों में रखने की कल्पना करे जहां उसके लिए निर्णय लिया जाना है।
देखो, जब हम खुद को ऐसी स्थिति में रखेंगे कि हमारे लिए निर्णय लेना है, तो हम हमेशा निर्णय जो है वो सही लेंगे या निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेंगे। यदि व्यक्ति को ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन है, मतलब उसका परिवार क्या होगा, वो उच्च होगा, निम्न होगा, मध्यम होगा, उसके पास सुविधाएं होंगी नहीं होंगी, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा निर्णय लेगा जो सबके फेवर में हो। अगर उसको पता होगा कि मैं ऊंची जाति का हूँ, तो वो उसका जो भी निर्णय होगा वो उच्च जातियों के फेवर में होगा। लेकिन जब उसको ये पता ही नहीं है कि वो कौन होगा, तो वो जब भी निर्णय लेगा सबको ध्यान में रख करके लेगा। ठीक है। जब व्यक्ति ये नहीं जानता होगा कि वो कौन होगा, तो वो ऐसे नियमों के बारे में सोचेगा जो कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी उचित अवसर उपलब्ध कराते हैं। फिर उसका प्रयास ये होगा कि व्यक्ति चाहे उच्च वर्ग में आता हो चाहे निम्न वर्ग में आता हो, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आवास की, ये सारी सुविधाएं उसको प्राप्त हो। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, रॉल्स का जो ये सिद्धांत है इसको कहा जाता है अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा, ये सिद्धांत रॉल्स जो है उन्होंने दिया है, और इसमें बस उन्होंने यही माना है कि जब भी किसी नीति का निर्माण किया जाए, नीति का निर्माण करते समय या कोई भी निर्णय लेते समय, ये दोनों स्थितियों के अंदर इस अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जब भी आप कोई निर्णय लोगे वो सबके फेवर में लोगे। ठीक है। और जब भी कोई ये नहीं जानेगा कि समाज में उसका क्या स्थान होगा, तो वो ऐसे नियमों के बारे में सोचेगा जो कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को ख़त्म करने वाले होंगे या उनकी रक्षा करने वाले होंगे। तो रॉल्स ने ये माना कि जब ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए या ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जिसमें हर वर्ग का भला हो, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो चाहे वो उच्च वर्ग हो। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो एंड होता है। थैंक यू।